मम्मी, आप यहाँ पर खड़े हो, कब से आपको आवाजें लगा रही हूँ। कानों में रुई डाल कर रखी है क्या? क्या हुआ बहू? कुर्सियां दे देती हूँ मम्मी जी, यहीं पे डेरा लगा लो आप। इतना ही दुख दर्द बांटने का शौक है तो इनके घर ही चले जाओ। खुद तो इनको रोटी मिलती नहीं एक टाइम की, आपको खिलाएंगे रोटी? और आपको दरवाजा तो यही मिलता है रोटी खाने का। काम तो करना पड़ेगा मम्मी जी घर का। अरे बहू क्या बात है, घर के सारे काम करके तो आई हूँ। झाड़ू लगा दिए, सारे बर्तन धो दिए, कपड़े भी धो दिए। बहू अंदर बैठे बैठे बोर हो गई थी तो इसीलिए बस बाहर आके थोड़ी देर खड़ी हो गई। वो काम हो गए थे तो और कोई काम नहीं दिखाई देता? कमरों की सफाई कर दो। मैं नहा कर आ गई, बाथरूम धोने वाला है, धो दो उसको, नहा भी लो आप। अरे बहू, तुझे पता है कि मैं तो सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, पूजा पाठ करना होता है। और ये 2 बार नहाने के चक्कर में ना मेरी कमर में ही दर्द होने लग जाता है। अब बाथरूम धोऊंगी तो नहाना मुझे फिर से पड़ेगा। आ जाओ मम्मी जी, करनी पड़ेगी आपको सफाई। मम्मी, मम्मी। अरे अंजलि तुम? अरे मम्मी, आप बाथरूम की सफाई कर रहे थे? हाँ बेटा। आज तक तो मम्मी आपने घर में कभी झाड़ू भी नहीं लगाया था और आज आप बाथरूम की सफाई कर रहे हो। और मम्मी, घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या यही सब कुछ करवाने के लिए भैया आपको अपने साथ रखना चाहते थे? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तेरी भाभी तो मुझे कोई काम का भी बोलती नहीं है। वो तो मैं अपनी मर्जी से ही कर रही थी, फ्री बैठी थी तो सोचा बाथरूम गंदा हुआ पड़ा है तो वो साफ कर दूं। पर मम्मी, भाभी हैं कहाँ पर? अरे तेरी भाभी तो ऊपर है, अपने रूम में ही है। चलो मम्मी, मैं भाभी का हालचाल पूछ के आती हूँ। चल ठीक है बेटा, चली जा ऊपर, मिला भाभी से। पर बेटा कोई ऐसी बात मत करना अपनी भाभी से। मैं जो भी घर में काम करती हूँ ना अपनी मर्जी से ही करती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। जा। अब क्या बताऊं बेटा तुझे, यदि तुझे बीच में लेती हूँ या तूने कुछ बोल दिया तो भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। ऐसी बाद में कलेश करेगी मेरे साथ फिर। भाभी, भाभी। अरे भाभी, आपकी हालत तो ना मेरी माँ से भी खराब लग रही है। जो आप यहाँ मजे से बैठकर गाने सुन रहे हो और मेरी माँ बेचारी बाथरूम की सफाई कर रही हैं। भाभी, इतना भी क्या आराम करना? आखिर आने वाले टाइम में आपको भी तो अपने बेटे के घर का बाथरूम ही साफ करना है। अरे अंजलि, तू कब आई? अगर तूने मुझे पहले ही बता दिया होता तू आ रही है तो मैं तेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर आके खड़ी रहती। और तू ये क्या कह रही है? तू मेरा तो छोड़ो भाभी, आपने ये मेरी माँ की क्या हालत कर रखी है। आपको भाभी बिल्कुल भी शर्म नहीं आई मेरी माँ से बाथरूम साफ करवाते हुए? अरे अंजलि, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? चल नीचे चलते हैं, चाय पानी पीते हैं और बातें करते हैं। और मैंने नहीं बोला मम्मी जी को काम करने के लिए, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। मम्मी, मैं जब भी आपको फ़ोन करती थी, आपका हालचाल पूछती थी या आपको ये बोलती थी कि आप मेरे पास आकर रह लो, तो हमेशा आप टाल क्यों देती थी मम्मी? अरे बेटा, तू कितने टाइम के बाद आई है और कैसी बातें लेके बैठ गई है। तूने तो आने की खबर भी नहीं दी कि कोई तैयारी कर ले हम। क्यों मम्मी, सच में आपको पता नहीं था अंजलि आ रही है, या फिर मुझे नहीं बताया आपने? गुस्से अच्छा हुआ कि मैंने पहले नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ, वरना आप बहुत कुछ छिपा लेते मेरे से। मुझे पता ही नहीं लगता कि आपने मेरी माँ को नौकरानी बना रखा है। मेरी मम्मी ने तो कभी घर में झाड़ू भी नहीं उठाया था, और अब आप मेरी मम्मी से सारे घर के काम करवा रहे हो। क्या हालत कर रखी है मेरी माँ की आपने। अरे बेटा छोड़ इन सब बातों को, अपना घर है, अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। अपने घर के काम कर रही थी। चल तू अपना हाल चाल बता बेटा, रवि कैसा था, तेरे सास ससुर कैसे हैं? मम्मी, रवि ने भी आना था साथ में, पर ना मेरी सासू माँ की तबीयत खराब चल रही थी और इतने समय से मम्मी मैं भी तभी नहीं आ पाई यहाँ पे। अब तो ना घर पे मेरी ननद आई हुई थी
तो इसलिए रवि ने बोला कि तू जाया माँ के पास। चलो अच्छा है बेटा, मेरी परवरिश रंग लाई, तुझे अपनी सास के दर्द का एहसास तो है। चलो मम्मी, मैं भैया को भी फ़ोन कर देती हूँ। हेलो, नमस्ते भैया, कहाँ पर हो भैया आप? अच्छा भैया, मैं घर पे आई थी। ठीक है, आ जाओ आप। भैया बोल रहे हैं कि मैं घर के पास में ही हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर। चल ठीक है। फिर तो मैंने सही टाइम पे फ़ोन कर दिया भैया को। लो आ गए मम्मी, भैया भी। अरे अंजलि, अरे अंजलि तू कब आई? तूने कोई फोन भी नहीं किया। भैया अगर मैं बता कर आती ना तो बहुत चीज़ों पर पर्दा पड़ा रहता। अरे बेटा, कितने टाइम के बाद आई है और इतने समय के बाद तुम दोनों भाई बहन मिले हो। तुम दोनों बैठ के अच्छी अच्छी बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। मम्मी जी पहले आप बनाते हो चाय, मैं बना लाती हूँ चाय। मम्मी जी आपको पता है लोगों को ना बुढ़ापे में कितनी परेशानियां होती हैं। अगर आपको घर की छत के नीचे रहना ना तो अंजलि को कुछ मत बताना, आप चुप ही रहना। जाओ मम्मी जी, कर लूंगी मैं काम। मम्मी मैं जब से आई हूँ ना तब से आप मुझे बहुत उदास उदास लग रहे हो। मम्मी आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी है तो आप मुझे क्यों नहीं बताते? आप मेरे साथ चलो ना मम्मी। अरे नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तेरी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, इसने तो मुझे कभी कोई काम का बोला ही नहीं है। मैं तो जो भी कोई काम करती हूँ ना अपनी मर्जी से ही करती हूँ बस। मम्मी आप आज भी आत्मनिर्भर हो, आप माँ हो, इस घर की मालकिन हो। आप मम्मी भैया भाभी से डर के क्यों रह रहे हो? पूरे रौब से रहा करो ना। अरे मेरी अम्मा, अब रात के 12 बजे पड़े हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पिए और सो जा। तू तो सुबह लेट उठेगी और मेरी नींद खुल जाती है जल्दी। मुझे भी अब सोने दे बेटा। सो जाओ मम्मी आप। मम्मी, मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? सुबह सुबह झाड़ू लगा रहे हो आप? अरे बेटा तुझे पता है मेरी नींद जल्दी खुल जाती है, तो बस अंदर कहाँ टाइम पास होता है, सोचा कि बाहर की थोड़ी सफाई कर दूं। अरे मम्मी हर बार ऐसा थोड़ी होता है कि आप टाइम पास ना होने के चक्कर में सफाई करने लग जाओगे। पक्का मम्मी आपसे ना भाभी काम करवाती हैं, इसीलिए आप काम करते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तो तेरा वहम है। तेरी भाभी नहीं कुछ भी कहती मेरे से, मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ बेटा कोई भी काम घर का। बेटा हो सके ना अपनी माँ को अपने साथ ही ले जा। तेरी भाभी है ना बहुत तंग करती है तेरी माँ को। क्या? मैं अभी पूछती हूँ भैया भाभी से। अरे अंजलि बात तो सुन। भैया भाभी, भाभी। अरे अंजलि क्या बात हो गई? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? भैया क्या आपको पता है कि भाभी मम्मी से सारे के सारे घर के काम करवाती हैं? अंजलि अपने घर के काम करने में हर्जी क्या है? हैरानी की बात है भैया कि आप भी ये सब कुछ कर रहे हो। मम्मी की उम्र तो देखो, मम्मी से काम करवाते हो आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? मम्मी इस उम्र में बाथरूम साफ करने के लिए हैं, घर में झाड़ू लगाने के लिए हैं। अरे बेटा क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है सुबह सुबह? अरे मम्मी क्या भैया एक काम वाली नहीं लगा सकते कि मम्मी को भी थोड़ा आराम हो जाए? अरे अंजलि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं? और तू कल भी अपनी भाभी से बदतमीजी से बात कर रही थी और आज मेरे साथ बदतमीजी से बात कर रही है। अगर माँ को इसमें कोई दिक्कत नहीं है घर के काम करने में तो तुझे क्या दिक्कत है? पैसे की परेशानी? अरे भैया पैसे की क्या दिक्कत हो सकती है आपको? ये घर, सारी दुकानें
और ये सब कुछ मम्मी के नाम पर है, सबका किराया भी आता है दुकानों का, मम्मी की पेंशन भी आती है। तो अगर मम्मी इतना कुछ आपको दे सकते हैं फिर भी आप कह रहे हो कि पैसों की परेशानी है मुझे। और मम्मी आत्मनिर्भर हो सकते हो, आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, आपको मुझे बताना चाहिए था मम्मी। अगर किराया आता है ना तो घर की मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, और पेंशन के लिए ना इतनी इतनी लंबी लाइनों में खड़ना पड़ता है धूप में। अच्छा भैया, तो अब आपको ये सब काम भी मुश्किल लगते हैं। कोई बात नहीं भैया, मम्मी के सारे किराएदारों को मैं बोल दूंगी कि अब से किराया मम्मी के अकाउंट में डाला करे सीधा। और आपको ना पेंशन भी लेने जाने की जरूरत नहीं है, पेंशन भी मम्मी के अकाउंट में डलवा लिया करेंगे। और मम्मी, अब तक आप ना आत्मनिर्भर होकर रहे हो, अब फैसला मम्मी आपके हाथ में है कि आपको ऐसे ही भैया भाभी की सेवा करते हुए रहना है या आत्मनिर्भर होकर रहना है। मम्मी, आपके पास आमदनी के भैया से भी ज्यादा साधन है, तो आप बेटे और बहू के बिना भी आराम से रह सकते हो। तो अब ये आपको देखना है मम्मी कि आपने क्या करना है। मम्मी, आप ना मेरे साथ चलो। ऐसे कैसे चल जाएंगे मम्मी तेरे साथ? हमने इतनी सेवा जो की है मम्मी की। मम्मी, बहू, अब तक मैंने तुम्हें जितने भी अधिकार दिए थे ना, वो सारे मैं वापस लेती हूँ। और अब से अंजलि बिल्कुल सही बोल रही है, पेंशन और दुकानों का किराया है जो, वो मैं अकाउंट में डलवा लूँगी। और तुमने भी बेटा सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो किराया मेरे अकाउंट में डलवाते रहना, वरना ये घर खाली कर देना। और मैं जा रही हूँ अंजलि के साथ ही रहने। हाँ रवि, कैसे हो? मैं बस पैकिंग कर रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ और साथ में सोने की तिजोरी लेकर आ रही हूँ। हाँ, हम सोच रहे थे ना कि हमारी पैसों की तंगी कैसे दूर होगी, तो मैंने यहाँ पर ऐसा सीन क्रिएट किया है कि सब कुछ एक झटके में हमारे नाम हो गया। अरे अब से मम्मी की दुकानों का किराया, मम्मी की पेंशन, सब कुछ मम्मी के अकाउंट में, और मम्मी का अकाउंट हमारे पास।